अच्छा, कभी सोचा है उन लोगों के बारे में जो ऑनलाइन अपनी तस्वीरें कभी पोस्ट ही नहीं करते? मतलब ना कोई सेल्फी, ना कोई अपडेट, ना ही कोई सेलिब्रेशन। आज की दुनिया में जहां हर कोई अटेंशन की एक होड़ में लगा हुआ है, ये लोग ऑनलाइन दुनिया में लगभग गायब से लगते हैं। पर जानते हैं, साइकोलॉजी के हिसाब से ये कोई रैंडम बिहेवियर नहीं है। असल में ये उनके कॉन्फिडेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये सवाल आज के दौर में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? मतलब एक तरफ लोग अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा पल शेयर कर रहे हैं और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरी भीड़ से बाहर रहना पसंद करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। देखिए, एक तरफ है सोशल मीडिया की शोर शराबे वाली दुनिया, जहां हर कोई ध्यान खींचने की एक रेस में भाग रहा है, और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो बहुत सोच समझकर, जानबूझकर इस दौड़ से बाहर रहना चुनते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े कारण को समझते हैं, और वो है प्राइवेसी को पॉपुलैरिटी से कई ज्यादा अहमियत देना। अब इसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जिन लोगों का प्राइवेसी ओरिएंटेशन बहुत हाई होता है, वो इस बात पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं कि दुनिया उन्हें कैसे देखे। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो एंटी सोशल हैं। असल में वो बस अपने मेंटल स्पेस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उन्हें लाइक्स या कमेंट से बाहरी वैलिडेशन की जरूरत महसूस नहीं होती। उनका भरोसा सेल्फ वैलिडेशन पर होता है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर। ये जो ऑनलाइन चुप रहने का बिहेवियर है, ये एक मजबूत और सुरक्षित आत्मसम्मान से कैसे जुड़ा है? ये लाइन अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। उनकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितने लोगों ने उनकी तस्वीर को लाइक किया। वो अंदर से आती है, पूरी तरह से इंटरनल होती है। रिसर्च ये भी बताती है कि ऐसे लोग अपनी पहचान और अपने वैल्यूज को लेकर बहुत क्लियर होते हैं। उन्हें अपनी कीमत साबित करने के लिए सेल्फीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से ही खुद को पूरा महसूस करते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? वे कम चिंतित रहते हैं और अपनी असल जिंदगी के गोल्स पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। चलिए अब जरा इन लोगों के सोचने के तरीके को भी समझते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये लोग सतही चीजों से ज्यादा गहराई को पसंद क्यों करते हैं। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ इवैल्यूएशन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि ये लोग खुद को अपने ही बनाए हुए स्टैंडर्ड्स पर जज करते हैं, ना कि दूसरों की राय पर। मतलब उनके लिए सबसे बड़े जज वो खुद हैं। और यही वजह है कि ये लोग काफी इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। उन्हें सुपरफिशियल यानी ऊपरी बातों से ज्यादा गहरी और सच्ची बातचीत पसंद होती है। और वो तभी कुछ शेयर करते हैं जब वो चीज उनके लिए वाकई में मायने रखती हो, वाकई में महत्वपूर्ण हो। एक और बड़ी वजह यह है कि ये लोग उस मनोवैज्ञानिक जाल को अच्छी तरह समझते हैं, जिसे हम डिजिटल इल्यूजन कह सकते हैं, और वो जानबूझकर इससे दूर रहते हैं। ये पूरी बात सोशल कंपैरिजन थ्योरी पर आधारित है। ये थ्योरी ये बताती है कि जब हम लगातार दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील्स यानी उनके सबसे अच्छे पल देखते हैं, तो हम अनजाने में अपनी जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं और खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन खतरनाक साइकिल है। दूसरों के परफेक्ट वेकेशन और सेलिब्रेशन देखकर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कम आंकने लगते हैं, और इससे एक इन्फीरियॉरिटी की भावना पैदा हो सकती है। तो इस डिजिटल दुनिया से थोड़ा दूर रहकर ये लोग असल में अपनी मेंटल हेल्थ को इस खतरनाक कंपैरिजन साइकिल से बचा रहे होते हैं। वो ऑनलाइन परफॉर्मेंस के दबाव के बजाय मन की शांति को चुनते हैं। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या निकला? ये हमारी ऑनलाइन मौजूदगी की समझ को पूरी तरह से बदल देता है और असली आत्मविश्वास को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाता है। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी बयां करती है। अगली बार जब कोई ऐसा इंसान मिले जो तस्वीरें पोस्ट नहीं करता, तो ये मानने की गलती ना करें कि वो शर्मीला है या बोरिंग है। मनोवैज्ञानिक सच तो ये है कि वो शायद ऑनलाइन दुनिया के ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा स्थिर, इमोशनली इंटेलिजेंट और सेल्फ अवेयर है। और यही तो सबसे बड़ी बात है। उन्हें सीन यानी महत्वपूर्ण महसूस करने के लिए दुनिया द्वारा देखे जाने की जरूरत नहीं है। यही असली कॉन्फिडेंस है। ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है नहीं कि क्या आत्मविश्वास का सबसे सच्चा रूप यही है कि किसी को अपनी अहमियत साबित करने के लिए बाहरी दुनिया की मोहर की जरूरत ही ना पड़े।